तृतीयो नाम सत्सार, द्वितीयो वंदन राम जी, श्यामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न हरे। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी स्वामी संतदास जी महाराज और सद्गुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी के संयुक्त मोक्ष तिथि का आज उत्सव का दिन है, विश्राम का दिन है। 7 दिन की ये संगत काशी में चल रही थी और इन 7 दिनों में भक्तों की कथा सुनने का मन था, सुनाने का मन था। जब कोई चीज हम सुनाते हैं, कहते हैं, उसमें हमारा भी मन होता है कि हम भी इससे कुछ ज्ञान सीखें, हम भी कुछ समझें और कुछ न कुछ नई बात तो आती रहती है। इस 7 दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, थोड़ी सी साथियां रह गई हैं, लेकिन आज गुरु की महिमा बहुत जरूरी करना होता है, क्योंकि जिन महापुरुषों के हम यहाँ तिथि मनाने बैठे हैं वो हमारे दादा गुरु और आदि गुरु है। हमारे कहते हैं कि राम 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 राम, 4 जुगा में गुर की चाबी, धर्म न जाना विद का 14 भगत माल में 4, एक एक सुख ईद का। बोल रहा भाई कहते हैं कि 4 युगा में गुरु की चाबी, 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में कोई जप, कोई तप, कोई तीर्थ, कोई व्रत करके परम मोक्ष को नहीं गया। जो भी गया भजन करके, जो भजन किया वो पार हो गया। चारों युगों में भजन की पढ़ाई नहीं, भजन की महिमा रही, लेकिन चारों युगों में ये 4 प्रकार की भक्ति चलती रही। कौन कौन सी? नवधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और राजयोग भक्ति, ये चारों युगों में रही। लेकिन कलयुग में तो ये विशेष उभर के आ गई। और चीजों से कल्याण भी हो सकता है, लेकिन और युगों में और चीजों से कल्याण हो सकता है, कलयुग में तो किसी चीज से कल्याण होगा ही नहीं। केवल एक बात बताई तुलसीदास जी ने, प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमहु एक प्रदेश। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विध दीने, दान करई कल्याण। कलयुग में 2 बातें चलेंगी, एक तो दान और एक भजन। तो दान पुण्य कहाँ करेंगे? कोई स्थान भी होना चाहिए, कोई बढ़िया स्थान मिले तो दान करें। कहते हैं कुपात्र को दान देने वाला नरक में जाता है और कुपात्र जो दान लेता है वो भी नरक में जाता है। ये गरुड़ पुराण में बात लिखी है।
कुपात्र जो है उसको दान देना भी नहीं चाहिए और कुपात्र को दान देना भी नहीं चाहिए, दोनों नरक हो जाते हैं। इसलिए भाई कहते हैं कि कलयुग में ये विशेष बात है, एक ही बात है महान, वो क्या है, दान करे कल्याण। तो 4 युगों में भक्ति ये 4 प्रकार की चलती है और चारों प्रकार के भक्त होते हैं। नौदा भक्ति हर समय संसार में ज्यादा होती है। क्यों? नौदा भक्ति में क्या फायदा है कि लोगों को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, एक झंझट खत्म। नौदा भक्ति में गुरु बनाने की जरूरत, ये कैसे होता है, सीख के होता है। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये कीर्तन करते हैं। आजकल देखते हैं सुंदरकांड सभी कर रहे हैं, जहाँ देखो आज हमारा सुंदरकांड है, हमारा ये क्या है, नकल सी है, इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये हमारे जो आए थे ना, ये सब यही करते हैं, एक काम नकल सी लोगों का काम है। उन्होंने सुंदरकांड कराया, हमने नहीं कराया, उन्होंने सुंदरकांड कराया, उनके लड़के की शादी हो गई, अब हम भी सुंदरकांड कराएंगे, हमारी लड़की से नकल सी लोग, फल से कोई मतलब नहीं। नौदा भक्ति में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, नकल मारो और करो। इसीलिए नौदा भक्ति ज्यादा लोग करते हैं। भागवत सुनने चले जाते हैं, भागवत में कोई बात पकड़ में आ गई, गुरु ने सीधी बात पकड़ ली, अब ये लो उसी पे अपना कार्यक्रम चाहे। ये नौदा भक्ति है ना, कोई भी कर सकता है। सांग योग की भक्ति, इसमें भी गुरु की आवश्यकता, कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई हो, तो वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े और उनमें सूत्रों को याद कर करके वो संगत करने लगे, साधु बन जाए। सबसे बड़ी बात है कि उसको ये विश्वास हो जाता है कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। तो क्या करता है, गुरु चेले का पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छूता है। इस सांग योग की भक्ति का फल है। निरंकारी वालों में ऐसे ही होता है। इस सांग योग की भक्ति है, गुरु चेले का पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छूता है। वो क्या कहते हैं, इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान है। अरे मन से मानो तब ना, नहीं अंतर में लो ना ही भरोसो, फिर आन मनावे। कहते तो यही कि इनके अंदर ब्रह्म है, लेकिन जब उन्हें खाना खिलाना होगा तो रबड़ी अपने सगे वाले को दे देंगे, उनको नहीं देंगे। ये कौन सा हमारा ज्ञान है? ये सांग योग की भक्ति है, इसमें भी गुरु की आवश्यकता है। ये बिना गुरु के ही हो जाता है, इसमें गुरु की आवश्यकता, ज्ञान होना चाहिए, बस समझ होनी चाहिए। लेकिन अष्टांग योग में बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। योग साधना, योगी लोग जो करते हैं ना, प्राणवायु और अपानवायु के ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा के बैठ जाते हैं, काया को कई युग के लिए अमर कर लेते हैं, ये बिना गुरु के नहीं हो सकता। मच्छिंद्र नाथ ने कथा सुनी शिव जी से और योग साधना करने लगे, तो शिव जी समझ गए बिना गुरु के कर रहा है, कल्याण होने वाला नहीं है। और योग का बिगड़ा रोग ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। इसलिए योग बिना गुरु के साधना के नहीं करना चाहिए। गुरु मिले तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और राजयोग की भक्ति तो होगा ही नहीं बिना गुरु के। अष्टांग योग की भक्ति में तो चलो रोग वोग लग जाएगा, लेकिन हो सकता है। राजयोग की भक्ति तो एक पल भी नहीं चलेगी आगे, बिना सतगुरु के ये एक पल भी नहीं चलेगी। जैसे अगर घी बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, है? क्या चाहिए? घी बनाना है, क्या चाहिए? जामन। बिना जामन के घी नहीं बनेगा। और जामन किसके पास है? गुरु जी के पास। राजयोग की भक्ति में बिना जामन के काम नहीं चलेगा। पहले शब्द गुरु देता है, सत चेले के अंदर होता है, शब्द गुरु देता है, तब दोनों मिलके क्या होते हैं? सत सत। जैसे पति और पत्नी के मिलने के बाद में पुत्र प्राप्त होता है, अकेले कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी चेला चाहे कितना भी ज्ञानी हो, नहीं, निज नाम जागृत नहीं हो सकता। और गुरु कितना भी ताकतवर हो, चेला नहीं है तो सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सतगुरु पूरा सिख हजूरा,
सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है, सतगुरु देखा दिल में देखा, चरणा चितला बंदा है, चरणा चितला बंदा है, सतगुरु देखा दिल में देखा। सदगुरु भी पक्का होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, वो भी पक्का होना चाहिए। अधूरा मतलब ना खाता ना बही, और गुरु जी कहे वही से। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपना दिमाग लगा दिया तो फिर गुरु जी के आगे नहीं। अपनी बुद्धि नहीं, ना खाता ना बही, गुरु जी कहते वही से, जो गुरु जी ने कह दिया वही से। भाई कहते हैं कि वो पूरा शिष्य है, हमको क्या लेना देना। जैसे पतिव्रता स्त्री क्या है, वो पति की आज्ञा में चलती है, उसको और किसी से कोई नाराज हो जाए, खुश हो जाए, हमें क्या लेना देना, हमको तो अपने पति को राजी करना। ऐसे ही जो भगत अपने भगवान को राजी करता है वो पक्का है। और जो दुनिया भर को राजी करता है, इन्हें भी राजी कर लो, इन्हें भी राजी कर लो, तो इस चक्कर में पता चला कि उसका अपना पति हो गया। अगर अपना पति राजी रहेगा तो दुनिया अपने आप राजी रहेगी, पति राजी नहीं रहेगा तो दुनिया राजी नहीं। हमारे कहते हैं कि जो शिष्य है उसके अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा प्रेम आना चाहिए। सदगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। तो भाई कहते हैं अनंत करोड़ बड़ाई सुधरिया, अनंत कोट सो राजा, प्रजा अनंत कोट पद पाया, बाजे परगट बाजा। बोलो राम। जब तब तीर्थ व्रत करके एक भी नहीं पार उतरा, लेकिन भजन करके अनंत अनंत हुआ है। अरे लाखों तर गए हैं, तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं,
लाखों लाखों हर युग में तर गए केवल प्रभु का नाम लेके। अंत समय में जिसके मुख से राम नाम निकल गया वो पार हो गया। लेकिन महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम मुख आवत नाहीं। एक बड़ा भाग्यशाली जीव होता है ना जिसके अंत समय में मुख से राम निकलता है, तो बड़ा भागी जीव होता है। तो जीवन भर का भी सूरत में सत्संग कर रहे थे तो एक शैतानी बड़ी परेशान हो गई। वो कहने लगी महाराज आपने आप नई बात कह दी कि वो अगर अंत समय में राम नहीं निकला तो गड़बड़ हो सकता है। हमने थोड़ी कह दी, तो शास्त्रों में प्रमाण है। क्या प्रमाण है शास्त्रों में कि अगर अंत समय में मरते समय आपका मन कोई गंदे जगह चला गया, गंदी योनि में चला गया, तो आपका उसी योनि में जन्म हो जाएगा। ये पक्की बात है। ऋषभ देव जी का बेटा भरत जी जिंदगी भर जब तक किए, लेकिन अंत समय में उनका मन हिरण में चला गया तो उनको एक जन्म खराब हो गया, हिरण बनना ही पड़ा। एक किसी ने हमसे राम सनेही ने कहा कि महाराज हमने तो कंठी बंधवा ली, राम नाम सीख लिया, भजन करने लगे, अब तो गारंटी है क्या कि हमको नर्तन मिलेगा। हमने कहाँ लिखा है इसी गारंटी का? महाराज ने वाणी जी में लिखा है। क्या लिखा है कि लाखा गुना खून पड़ जावे तो मैं खातन फांसी। ये लिखा है प्रमाण। रामपुर की बात है, वहां सत्संग कर रहे थे, एक अच्छे राम सनेही ने सवाल कर दिए। उनको बड़ा घमंड हो गया था इस बात का कि हमने गुरु बना लिया, कंठी बना ली, अब तुम्हारी 84 कर दी। बड़े आसानी से घूम रहे। अरे महाराज अब तो 84 तो कटी गई, अगले जन्म में फिर भजन कर लेंगे। हमने कहा 84 नहीं जाओगे। क्यों? महाराज ने कहा वचन झूठ लिखा है, महाराज ने सही लिखा है, लेकिन तुम अपने मतलब का पकड़ते हो। हमारे राम सुनी को तो बड़े चतुर है, अपने मतलब की बात पकड़ते हैं। बस जो बात हमारे ऊपर लागू होनी है ना उसको तो टाल देंगे, जो हमारा लागू है। देखो महाराज ने जुगाड़ बता दिया, और भी तो जुगाड़ बताई, वो क्यों नहीं ध्यान आता है? क्या लिखा है? जाग्यो नाम तन थर हरियो। अरे भाई कुंदन कुंदन तो बड़ो माला है भाई। बोलो सतगुरु राम जी महाराज खूब करके चलो बोलो राम। भाव से फूल भी दे तो मुझे बात तो भाव की, न तो वस्तु में नहीं है न तो भाव में हो। भाव में होना किशन दास बैठा पूंजी को। वस्तु में क्या है? वस्तु तो सब एक ही जैसा है। भाव की बात, भाव हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूं? क्या बता रहा? जागो नाम तन थर, जागो नाम तन खरी हो जाते हैं। केवल गुरु बना लेने से या राम नाम ले लेने से या 2-4 दिन राम नाम कर लेने से 84 नहीं कटती। सावधान रहो। अगर हमेशा प्रेम से बोला है बेटा कल समय तो वही निकलेगा ना। जो काम हम जिंदगी भर किए हैं वही होगा अंत में, इसीलिए हम करते हैं। हमने वो कहा कि महाराज ने साखी जो लिखी है पूरा पढ़ो। ऊपर लिखा है जाग्यो नाम तन थर हरियो जद तद केवल आसी। अब लिखा है लाखा गुना खून पड़ जावे तो मेरे खातन आसी। बोल रहा अगर निज नाम की जागृति हो गई है, अगर निज नाम आपके अंदर जाग गया है तो पैदा करना रूठ गया तो नरक नहीं जाएगा। तो सही बात है। लेकिन एक बात बताओ कि जब निज नाम जाग जाएगा तो आदमी पाप करेगा?
तो आदमी गलत काम करेगा, लोग लालच रहेगा क्या? इस पर नाम की निजाम की जागृति होगी, वो तो निर्मल हो गया। अगर निर्मल हो गया तो पाप करेगा भी तो उसका पाप में कोई भागीदारी नहीं होगी, और पाप भी करेगा तो किसके लिए? जैसे चोरी कर शंका को हुआ, शिव शर्मन ने चोरी किया, वो पाप होना चाहिए था, पाप हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? परमार्थ के लिए, संत के हित के लिए, अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कार्य में मांग न आवे। परमार्थ के लाज किस बात का? अब भंडारा होता है, सब कुछ होता है, तो क्या हम कर लेते हैं क्या? मानते हैं, पकड़ लेते हैं किसी को, भाई तुझको करना है, हाँ महाराज करेंगे, नहीं करना है तो बोल दो, महाराज करना नहीं। क्यों? एक का खर्चा होता है तो 50 का आनंद है। इतने कोरोना काल में हमको यवतमाल में बुला लिया ना टेलर में,